अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अवान नहायत अहम पेश रफ्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शहबाज हुकूमत एक दफ़ा फिर ख़तरे में पड़ गई है। देखिए, इमरान खान साहब के इम्तहानात तो अब तकरीबन मुकम्मल हुए जाते हैं, और अगर इमरान खान साहब इस कसौटी में से निकल चुके हैं तो यकीनन अब कसौटी का वक्त आ गया है पीडीएम की। पीडीएम को किस तरह से कटौती से गुजरना पड़ेगा, इसकी बहुत सी अहम पेशरफ्त हैं, इसके बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है। एमक्यूएम का वफद भी नाराज़ है, नालां है, परेशान है, गुस्से में है, कुछ भी कहिए। जब से एमक्यूएम दोबारा इकट्ठी हुई है, कराची के हालात के हैं, मुझे वो अपडेट करने हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का बयानिया जो मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका हूँ, उसको फिर दोबारा इनलाइटन करेंगे, और इसके साथ जो सैलाब की तबाहकारियाँ, जो एड्स मिल रही हैं, वो किस सूरत में मिल रही है, उसके मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके साथ पंजाब की खाली 371 नशिस्तों के साथ इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, और इसके अलावा केपीके की असम्बलियों की क्या सूरत हाल होगी। तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आज के इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करने हैं। तो बग़ैर आपका वक़्त ज़ाया किए शहबाज हुकूमत से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इमरान खान साहब ने तो अदम एतमाद का वोट भी करवा लिया, और इसके साथ साथ असम्बली तहलील भी उनकी हुए जा रही है। अगर मैं गलत नहीं तो गवर्नर पंजाब ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसको ऑफिशियली विद इन 30-40 मिनट्स में भी विद इन एन आवर वो इसको पब्लिकली भी इंशाल्लाह कर देंगे। 1-2 घंटे की बात है, इसके अंदर पब्लिक हो जाएगा। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। पाकिस्तान के टाइम शाम 3 बजे के टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अभी इसकी अनाउंसमेंट है वो बाकी होगी। बलीगुर रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किसी निजी महफिल में मिले हैं, और वहाँ पर डिस्कशन हुई है। डिस्कशन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो साइन कर रहे हैं। देखिए, ना भी करते तो काम तो उनका हो जाना था। अभी मसले की बात ये नहीं है, ये तो माजी का हिस्सा बन गया। आगे आने वाले जो उनको ख़तरात लाहक हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगा कि पीटीआई का वक़्त तो चलें परेशानी का मुकम्मल हो गया। अब इलेक्शंस की बात हो रही है। अगर देखें, जितना पे आप इन इलेक्शंस को लटकाएंगे, 371 नशिस्तों का आप अगर आप इलेक्शन लटका रहे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को डिसबैलेंस कर रहे हैं। और 371 के अलावा अगर आप केपीके की असम्बलियाँ भी डिसेबल कर दें, आप उनको ख़त्म कर दें, तहलील कर दें, तो फिर ये एक अच्छा खासा गैप है जमहूरियत के लिए। और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहते हैं तो डेमोक्रेट होने के हिसाब से हमें असम्बलीज़ को लेकर चलना है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी असम्बलीज़ इस वक्त डेमोक्रेटिक हमें बज़ाहिर नहीं लग रही। तो पूरी दुनिया को भी इन्होंने मुंह दिखाना है, तो ये तो इन्हें करवाना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, जायज़ व नाजायज़, मजबूरन या खुशी से, मसलतन या जैसे भी। लेकिन इलेक्शंस तो आ रहे हैं, और अप्रैल के एंड से पहले पहले मैं इलेक्शन होते देख भी रहा हूँ। और यही नहीं, इसके साथ अब एमक्यूएम का जो वफद है वो नालां है, परेशान है। एमक्यूएम ने अपने इस्तीफे लिख कर रख दिए हैं, और अब शहबाज हुकूमत के साथ वो जो मामले तय किए जा रहे हैं कि आप अपनी जो है ना हल्का बंदियाँ ठीक करवाएं। कराची है, कराची को कौन छोड़ सकता है, ट्रेड का हब है, सारी ट्रेड। एक वो वक्त था जब कराची पूरे पाकिस्तान को अनाज खिलाता था, एक वो वक्त था जब कराची रोशनियों का शहर था। खैर, अब दोबारा तारीखियों का शहर बनने जा रहा है। बोरी बंद लाशों का आगाज़ दोबारा हो चुका है। अथेंटिक लोकल सोर्स की खबर है, उसने ये बात मेरे से शेयर की है। कराची के एक दोस्त हैं हमारे फॉलोअर, उन्होंने बोला है कि अब बाकायदा 2 वीक पहले एक बोरी बंद लाश मिल चुकी है। लम्हा फिक्री है, लेकिन पता नहीं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ में इस वक्त क्या चल रहा है। बाकी कराची है, कराची के जो मामलात अभी इलेक्शंस के हैं, हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने भी लिख कर दे दिया है कि जनाब बढ़ती दहशत गर्दी की सूरत हाल और इस लहर की वजह से इलेक्शन करवाना नामुनासिब है। तो देखते हैं अब कल इलेक्शन होते हैं नहीं होते, इस्लामाबाद वाला मॉडल दोहराया जाएगा कि नहीं दोहराया जाएगा। अब से कुछ घंटों में तमाम बातें यहाँ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर तो ये कह रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। और बाकी इमरान खान साहब का फ़ौज पर जो बयानिया था वो बातें भी मुझे आपसे करनी है। जो ज़राए थे एमक्यूएम छोड़ने वाले, अगर एमक्यूएम छोड़ देते हैं हुकूमत को, तो इस वक्त बहुत बड़े मसाइल हैं पीडीएम के लिए। पीडीएम अपनी कुछ भी कैरी ऑन नहीं कर सकती। एतमाद का वोट होगा, एतमाद के वोट में पीडीएम को बहुत बड़े मुश्किलात और ख़तरात का जो है ना डील करना पड़ेगा, ख़तरों से, बहुत बड़ी परेशानियों से डील करना पड़ेगा। और पीडीएम के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा इस महाज से निकलना। बाकी
ہمارے ایک بڑے پیارے اسد عمر ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, وہ کہتے ہیں اسلام آباد سے بھاگ گئے, کراچی سے بھاگ گئے, پنجاب سے بھاگنے کی کوشش کی, جنرل الیکشن سے بھاگ گئی. یہ سیاستدان ہیں یا کسی ریس میں بھاگنے والے سوالیہ نشان, گھوڑے کہہ لیں, پالتو کو جانور کا نام ہے وہ کہہ لیں. یہ اسد عمر کس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں. باقی افواج پاکستان سے مفاہمت ہونی بھی چاہیے اور میں اس حق میں بھی ہوں, لیکن جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ان سے سوال تو بنتا ہے. باقی پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں, کبھی بھی کسی سے بھی اتنی ہائی ہوپس نہ رکھیں. پالیٹکس میں دن میں کچھ ہوتا ہے, شام میں کچھ ہوتا ہے. تو پالیٹکس ہے, سیاسی اونٹ ہے, کسی بھی کروٹ بیٹھ جائے, کہیں پہ بھی بیٹھ جائے, کہیں پہ بھی چل جائے, کسی بھی ڈائریکشن میں اٹھ جائے, تو کچھ بھی سیاست میں پریڈکٹڈ نہیں ہوتا. ہاں البتہ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. کچھ بڑے بڑے اینکرز نے اپنا قبلہ درست کیا ہوا تھا, اپنی سٹانس لیے ہوئے تھے اور وہ ایک حد سے تجاوز کر چکے تھے. ان کو شاید ریئلائز ہو رہا ہو کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کا ہی نقصان ہوتا ہے, اور ہم جیسے لوگ عام کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نارمل سٹیزنز ہیں, ہمارے بیک گراؤنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, بڑی بڑی سفارشیں نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس میں میری ایک صلاح بھی ہے, دیکھیں جن خطرات سے, جن پریشانیوں سے ہم فیس کر رہے ہیں, ویورز کو یا سننے والوں کو یا سامعین کو اس کا شاید اندازہ نہ ہو, لیکن جس لائن میں میں ہوں اور جو چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, آپ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خیر پرسنل ہو رہا ہے, پرسنل بات نہیں کرنی چاہیے, پروفیشنل رہنا چاہیے. تو ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. فی امان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں. اور جن لوگوں نے اپنے سٹانس اتنے سخت کیے ہوئے تھے, آج ان کو واپس جانا شاید بہت مشکل ہوگا. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی وائزلی چلیں, آپ وائزلی چلیں. باقی فی امان اللہ, اللہ حافظ.